भगवान के पास वापस प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद भौतिक दुनिया में सुधार पर बोलते हैं वापस देवत्व की ओर जून 1982 भौतिक दुनिया में सुधार पर उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और उनके कुछ शिष्यों के बीच निम्नलिखित बातचीत जुलाई 1975 में लॉस एंजल्स में सुबह की सैर पर हुई। भक्त श्रील प्रभुपाद, आध्यात्मिक दुनिया में जाने के लिए क्या योग्यता है? श्रील प्रभुपाद, पहली योग्यता हमेशा याद रखना है कि यह भौतिक संसार दुख का स्थान है, दुखलायम। तब आप आध्यात्मिक दुनिया में जा सकते हैं। जब तक आप सोचते हैं, ओह यह भौतिक संसार बहुत अच्छा है, आपको यहीं रहना है। भक्त, कल अपने व्याख्यान में आपने रानी कुंती का उदाहरण दिया, जिन्होंने प्रार्थना की कि उन पर बार बार विपत्तियां आएं ताकि वे जान सकें कि यह भौतिक संसार कितना भयानक स्थान है और कृष्ण को याद करें। श्री प्रभुपाद, हाँ, यह बुद्धि है। जब कोई यह निष्कर्ष निकालता है, यह भौतिक संसार बेकार है, यही वास्तविक ज्ञान है। जब तक कोई सोचता है, नहीं, यह हमेशा बुरा नहीं होता है, कभी कभी यह बहुत अच्छा होता है, यही अज्ञानता है। भक्त, मैं अक्सर ऐसे लोगों से मिलता हूं जो कहते हैं कि बुरे के बिना अच्छा उतना अच्छा नहीं होता। श्री प्रभुपाद, यह उस अपराधी का तर्क है जिसे दंड के रूप में पानी में डुबोया जाता है। अधिकारी उसे पकड़ते हैं और उसे पानी में डाल देते हैं, और जब उसका लगभग दम घुटने लगता है तो वे उसे थोड़ा ऊपर उठाते हैं और वह कहता है, ओह यह बहुत अच्छा है, लेकिन फिर उसे तुरंत फिर से पानी में धकेल दिया जाता है। तो इस भौतिक दुनिया के अच्छे और बुरे ऐसे ही हैं। लोगों को पानी में डाल दिया जाता है और उनका दम घुट जाता है, और जब उन्हें थोड़ा बाहर निकाला जाता है तो वे कहते हैं, आह यह दुनिया बहुत अच्छी है। दुष्टों को यह नहीं पता होता है कि अगले ही पल वे लगभग डूबने वाले हैं। इसलिए जब तक हमें यह याद नहीं रहता कि भौतिक दुनिया का दम घुट रहा है, हम भगवान के पास वापस जाने के योग्य नहीं हैं। हमें इस दुनिया से पूरी तरह घृणा करनी चाहिए। अगर हम इसके लिए थोड़ा सा लगाव रखते हैं, ओह कभी कभी यह यहाँ बहुत अच्छा है, हमें रहना होगा। भक्त, क्या यह सच है कि कृष्ण एक भक्त से सब कुछ छीन लेंगे जिसे अभी भी कुछ भौतिक लगाव है? श्री प्रभुपाद, यह कृष्ण की विशेष कृपा है, यह कोई साधारण उपकार नहीं है। जब कृष्ण देखते हैं कि उनका भक्त कुछ भौतिक लगाव बनाए हुए है, वे कहते हैं, यह मूर्ख मुझे चाहता है, लेकिन साथ ही वह भौतिक संसार में रहना चाहता है, इसलिए मैं उसकी सारी भौतिक संपत्ति ले जाऊं ताकि वह केवल मुझे ही चाहे। यह मेरे साथ किया गया था, मेरे पास व्यवहारिक अनुभव है। मैं संन्यास जीवन का त्याग क्रम नहीं लेना चाहता था, मैंने सोचा था कि मैं व्यापार करूंगा, लेकिन कृष्ण ने मुझे संन्यास लेने के लिए मजबूर किया और मेरा व्यवसाय समाप्त हो गया। भक्त, श्री प्रभुपाद, क्या कृष्ण भौतिक प्रकृति को हमें हराने और लात मारने के लिए संलग्न करते हैं ताकि हम उनके सामने आत्मसमर्पण कर सकें? श्री प्रभुपाद, हाँ, भौतिक प्रकृति का एकमात्र व्यवसाय हमें मार रहा है और लात मार रहा है। लेकिन हम इतने मूर्ख हैं कि हम सोचते हैं, यह लात मारना बहुत अच्छा है, यह हमारी बीमारी है, हम लात मारना बहुत अच्छा मानते हैं। हम सदैव 3 प्रकार के विघ्नों को भोगते रहते हैं, आध्यात्मिका, अधिभूतिका और अधिदैविक। ये हमारे अपने शरीर और मन के कारण उत्पन्न होने वाली गड़बड़ी, अन्य जीवों के कारण होने वाली गड़बड़ी, और देवताओं के कारण होने वाली गड़बड़ी, जैसे गंभीर मौसम या अकाल हैं। हम हमेशा किसी न किसी अशांति से पीड़ित रहते हैं, फिर भी हम यह सोच रहे हैं कि यह भौतिक दुनिया बहुत अच्छी है और हम इसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। यही मूर्खता है। गड़बड़ी तो हमेशा होती रहेगी, तो सुधार का क्या मतलब है? उदाहरण के लिए, अब वैज्ञानिक कृषि उत्पादन में कुछ सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह सुधार कब तक चलेगा? यदि वर्षा नहीं होगी तो उनके सभी सुधार कैसे मदद करेंगे? बारिश उनके हाथ में नहीं है, वह अधिदैविक है, यह देवताओं पर निर्भर करता है। देवता चाहें तो बारिश को पूरी तरह से रोक सकते हैं। तो यह सब निरर्थक सुधार क्या है? कृष्ण कहते हैं कि यह भौतिक संसार एक ऐसा स्थान है जो दुख के लिए है। तो आप इसे कैसे सुधारेंगे? हाँ, वैज्ञानिक कहते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। भविष्य में लोग अनंत काल तक जीवित रहेंगे, कोई नहीं मरेगा। यह मूर्खता है, भ्रम है। जो लोग कुछ असंभव करने की कोशिश कर रहे हैं, वे मूर्ख हैं, मूढ़ हैं। इनकी मानसिकता गधे जैसी है। गुरु गधे की पीठ पर बैठ जाता है और उसके सामने घास का एक गुच्छा लटका देता है। गधा सोचता है, मैं इसे प्राप्त कर लूंगा, और आगे चलता है। अगर मैं थोड़ा आगे चलूं, वह सोचता है, मुझे घास मिल जाएगी। उसके पास यह देखने के लिए दिमाग नहीं है कि उसे घास कभी नहीं मिलेगी, कि जैसे वह आगे बढ़ रहा है घास भी हिल रही है। तो वैज्ञानिक गधे की तरह हैं, वे नहीं देखते कि उनके सुधार कितने मूर्ख हैं। उदाहरण के लिए, अब हमने बहुत से हवाई जहाजों का निर्माण किया है। यह सोचा गया था, 2 घंटे के भीतर हम कई 100 मील की दूरी तय करने में सक्षम होंगे। वह बहुत अच्छा है, लेकिन एक हवाई जहाज में बहुत सारे खतरे होते हैं। अब समस्या यह है कि हमें हादसों से कैसे बचाया जाए। तो सुधार क्या है? सुधार यह है कि अब एक बार में 200 आदमी एक साथ मर सकते हैं। यही सुधार है। कितनी भयानक सभ्यता है।
भक्त, लेकिन कोई कह सकता है, आप कहते हैं कि यह एक भयानक सभ्यता है, तो आप इससे पीछे क्यों नहीं हटते? आप शहरों के बजाय कहीं खेत में अकेले क्यों नहीं रहते, उन्हीं कारों और हवाई जहाजों का उपयोग करते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं? श्री प्रभुपाद, लोग कृष्ण भावनामृत के अभाव में पीड़ित हैं, इसलिए हम उन्हें कृष्ण भावनामृत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भौतिक संसार में हमारा यही एकमात्र हित है, नहीं तो हमें यहाँ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम सामाजिक कार्यकर्ता या राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं हैं, हम कृष्ण के कार्यकर्ता हैं। हम लोगों को सलाह देते हैं, कृष्ण भावनाभावित बनो और तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यह हमारा कर्तव्य है, उन्हें सलाह देना, उन्हें समझाना, उन्हें कृष्ण भावनाभावित बनने के लिए सभी सुविधाएं देना। लेकिन अगर वे फिर भी दवा नहीं लेते हैं, तो क्या किया जा सकता है? वे कष्ट सहते रहेंगे। ये दुष्ट जिनके पास यह विचार है कि सुधार से वे इस भौतिक दुनिया में खुश होंगे, वे कृष्ण भावनामृत को कभी नहीं समझ पाएंगे।